नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के एक नए एयरबेस जिसे कहा जा रहा है न्योमा एयरबेस। न्योमा एयरबेस 1962 तक भारत में ऑपरेशनल था, यानी पहले से ही संचालित था, लेकिन 1962 में भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। और आज जो हालात हैं, युद्ध की जो स्थितियां बनी हुई हैं, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा आ सकता है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और भारत की वायुसेना ने न्योमा एयरबेस को दोबारा से शुरू कर दिया है। ये एयरबेस भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित ये एयरबेस किस प्रकार से भारतीय सेना को सपोर्ट करेगा और यहां से भारत की क्या रणनीति बन सकती है, इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। भारत में लगभग 60 के आसपास एयरबेस हैं, जिनमें से जो प्रमुख एयरबेस हैं उन पर भी आपको बताएंगे कि कहां से किस प्रकार भारत की वायुसेना पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखती है या फिर युद्ध की स्थिति में अपने ऑपरेशनल जो प्रोसेस है उसको पूरा करती है। इन सभी पर भी आज हम बात करेंगे, तो सेशन में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए खबर क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। 1962 जंग के बाद न्योमा एयरबेस फिर से शुरू किया गया है, तो अभी हालात ऐसे हैं, इसकी आवश्यकता महसूस की गई है, इसलिए इस एयरबेस को दोबारा से शुरू किया गया है। चीन बॉर्डर के पास लद्दाख में स्थित है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना है ये। और ये जो एयरबेस है, भारत के जो एयरफोर्स के चीफ मार्शल हैं, प्रमुख यानी एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं चीफ मार्शल, उनके द्वारा एक विमान को उड़ाकर यहां पर उतारा गया और उसके द्वारा मतलब उस प्रोसेस के तहत इसकी शुरुआत की गई, इसको ऑपरेशनल फेज में लाया गया। एलएसी पर चीनी बॉर्डर के पास भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन। देखिए ये जो न्यूज़पेपर में जो खबरें छप रही हैं वो इसलिए क्योंकि यहां से हम चाइना पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नजर रख सकते हैं। चाइना और भारत के बीच में जो सीमा है उसे हम एलएसी कहते हैं। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी से मात्र लगभग 30-35 किलोमीटर दूर और कई जगहों पर तो 27 किलोमीटर दूरी के आसपास ये एयरबेस बना हुआ है। और आप सोचिए कि अगर सीमा से हम 27 किलोमीटर दूर हैं और वहां ऊंचाई पर हैं, तो हम यहां चाइना पर बहुत अच्छे से निगरानी कर सकते हैं। ये 1962 के बाद इसे दोबारा से शुरू किया गया है। अब इसकी पूरी जो कहानी है, पूरा प्रोसेस जो है उसको समझेंगे। न्योमा एयरबेस को एक बड़ा दाव माना जा रहा है, भारत का सुपर दाव। चीन बॉर्डर से बस 35 किलोमीटर दूर न्योमा एयरबेस शुरू किया गया, 13,710 फीट की ऊंचाई पर। अब देखो, और ये हर जगह पर सुर्खियों में इस खबर में है। यहां पर देखिए एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर ये जो एयरबेस है, यहां सुखोई 30 MKI, राफेल और मिग 29 जैसे हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उन सभी को यहां पर तैनात किया जाएगा। और ये 3 किलोमीटर लंबा जो है इसका रनवे है, उस रनवे से यानी इन विमानों को आसानी से उड़ान भरवाई जा सकती है। युद्ध की स्थिति में चाइना पर यहां से हमला किया जा सकता है। ये हमारा जो एयरबेस जो बना है, इसका अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें, इस तरीके से कुछ इसकी प्लानिंग है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये इसका रनवे है 3 किलोमीटर के आसपास। ये जो क्षेत्र है इसका, इसे कहते हैं हैंगर। हैंगर का मतलब है कि यहाँ पर जो विमान हैं उन विमानों को पार्क किया जाता है, एक तरीके से गैरेज मान लीजिए, खड़ा किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सुरक्षा ताकि प्रॉपर की जा सके। और यहाँ पर ये बिल्डिंग है आसपास जहां पर वायुसेना जो है अपनी तैनाती को रखती है। तो कहने का मतलब लद्दाख में इसे यहाँ पर बनाया गया है, विकसित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमा एयरबेस है। बुधवार को इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख चीफ मार्शल एपी सिंह जो है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और इन्होंने गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है भारत का, जो कि प्रमुख एयरबेस माना जाता है, वहां से C-130J ये एक विमान है, इस विमान की उड़ान भरवाई गई किसके द्वारा? जनरल मार्शल एपी सिंह जी जो है उनके द्वारा, और फिर इसे लैंड कराया गया इस एयरबेस पर जहां पर इसे
उद्घाटन किया जाना था। उनके साथ पश्चिमी वायु कमान के जो प्रमुख हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, वो भी मौजूद थे। न्योमा एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से माना जाता है। देखिए, भारत में बहुत सारे एयरबेस हैं जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं, उनमें से एक न्योमा एयरबेस भी आता है। चीन की अगर हम बात करें, एलएसी की बात करें, तो देखिए ये जो एलएसी वाला जो हिस्सा है, अगर आप इसको देखेंगे, ये अक्साई चीन है जिस पर चीन ने 1962 का जो हमारा युद्ध हुआ था उस समय चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ इस बॉर्डर लाइन को अगर आप देखोगे तो इस पर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि गलवान घाटी विवाद अभी हुआ था कुछ समय पहले, और ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया, कारगिल में पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ है। मतलब ये सेंसिटिव जोन है पूरा, ये आपका लद्दाख हो गया, ये लेह हो गया। तो इस जगह पर एयरबेस बनाए जाना बहुत जरूरी है, और लद्दाख में एक नहीं 4 एयरबेस बनाए जा चुके हैं। ये चौथा है। ये पहले भी था 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ उसके इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे दोबारा से शुरू किया गया। दोबारा शुरू करने का जो प्रोसेस है इसका 2023 में शुरू हुआ था। भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने घोषणा की थी कि हम इसे दोबारा से शुरू करेंगे, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के द्वारा इस पूरे यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो जो इसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट, वो सारा बीआरओ के द्वारा देखा गया है। प्रोजेक्ट के तहत इसमें एक हैंगर, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग और पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। यानी इसमें एक हैंगर बना है जहां पर इन विमानों की मेंटेनेंस के लिए, पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाती है। फिर इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ऑफिस होता है जहां से जो इंजीनियर्स होते हैं वो विमानों को संकेत देते हैं, उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यहां से संकेत मिलते हैं। और फिर हो गया आपका पार्किंग एरिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो न्योमा एयरबेस है, एक्चुअल में इसका पूरा नाम है मुद न्योमा। मुद जो है वो एक गांव का नाम है। यहाँ पर मुद न्योमा नाम जो है बेस के पास स्थित एक मुद गांव से लिया गया है। और ये वो एयरबेस है जिससे भारतीय सेना जो सीमा पर तैनात है उसे आसानी से हथियार पहुंचाए जा सकते हैं, और सैनिकों की तैनाती आसानी से की जा सकती है। सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक और सामरिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एयरबेस है। 218 करोड़ के आसपास इसमें लागत आई है। लद्दाख में ये चौथा एयरबेस होगा। 3 एयरबेस इससे पहले, एक लेह में बना है, एक कारगिल में है, एक थोइस, यानी ये 3 एयरबेस ऑलरेडी पहले से ऑपरेशनल है, और ये चौथा एयरबेस है। अब आप देखिए यहाँ पर कि कारगिल एयरबेस लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है, और अभी जो न्योमा एयरबेस की हम बात कर रहे हैं वो 13,710 फीट की ऊंचाई पर है। इसका मतलब हम ज्यादा ऊंचाई से अब निगरानी रख पाएंगे। हालांकि अगर आप लद्दाख में ही बात करें तो यहां पर लद्दाख में एक है दौलत बेग ओल्डी जगह है, और यहां पर जो एयरबेस बना हुआ है वो 16,700 फीट की ऊंचाई पर है दौलत बेग ओल्डी में। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है। एलएसी से सटे सभी हवाई ठिकानों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी ईएलजी का आधुनिकीकरण रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चीन के बीच में जो सीमा है एलएसी, उस पर रक्षा मंत्रालय ने 2020 का जो गलवान घाटी का जो हमारा विवाद हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने डिसीजन लिए, रक्षा मंत्रालय ने स्टेप उठाए कि हमें यहां पर आधुनिकीकरण करना चाहिए। मतलब जो एयरबेस हैं उनमें और मॉडर्न टेक्निक्स डालनी चाहिए, वहां पर हथियारों की व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए, और सैनिकों की तैनाती और सैनिकों के द्वारा इंस्टेंट रिएक्शन के लिए तुरंत प्रभाव से अच्छी व्यवस्थाएं सैनिकों को करके देनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए। तो इसी क्रम में 2023 में न्योमा एयरबेस का कार्य शुरू हुआ दोबारा से 63 साल बाद। और यहां पर देखिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी एएलजी, उन सभी को यहां पर मॉडर्न किया गया है। ठीक है, आप देखिए यहां पर कि 1962 के बाद में 2009 में ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा से एक बार शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया, और अब इसे पूर्णतः यानी प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिया गया है। सिंधु जो नदी है उसके किनारे पर ये न्योमा एयरबेस बना हुआ है, तो इसलिए रणनीतिक रूप से और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, तो हमारे सैनिकों को यहां पर काफी कुछ मदद मिल सकती है।
भारत और चीन में देखिए पिछले 61 सालों में बहुत सारे विवाद हुए हैं। समय समय पर ऐसा हुआ है कि भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने रही हैं। जैसे कि आप 5 मई पेंगोंग झील लद्दाख में यहां पर विवाद हुआ है, 9 मई दूसरी झड़प हुई नाकुला सेक्टर सिक्किम में, डोकलाम विवाद 2017 में हुआ। बहुत सारे विवाद हैं जिनको आप देख सकते हैं, एलएसी पर लगातार चलते आ रहे हैं। तो इन विवादों को ध्यान में रखते हुए ये जो एएलजी यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेह, कारगिल, थोइस और दौलत बेग, गोल्डी और न्योमा, ये 5 एयरबेस जो हैं वो बिल्कुल आसपास हो गए। यहां से भारत जो है चीन पर नजर रख पाएगा। दूसरी तरफ चीन ने भी अपनी ओर देखिए होटान, कासगर, सिगात्से, नियंगची और होपिंग, ये एयरबेस 5 एयरबेस चाइना के भी हैं। मतलब 5 हमारे हो गए, 5 इनके, यानी बराबर की क्षमता है इस समय। और इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अब भारत के पास भी हवाई जवाबदेही की बराबर क्षमता है। तो हम किसी भी सूरत में चाइना से कहीं कम नहीं रहना चाहते, इसी क्रम में से डेवलप किया गया है। भारत के एयरबेस के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको बताएं कि भारत के पास में लगभग 60 एयरबेस हैं, और जिनमें से सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जोन है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर वाला है। तो वहां पर जो एयरबेस है वो बड़े महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश पर हमारा विवाद होता है, लेकिन वहां पर अभी तक आवश्यकता कम पड़ी है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ एयरबेस बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एयरबेस है जिसे हम कहते हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, ये हरियाणा के अंबाला में स्थित है, और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के लिए सामरिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत पाक बॉर्डर की जो सीमा है उससे 200 किलोमीटर दूरी पर है, और ऐसे में बॉर्डर सुरक्षा को देखते हुए ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 में की गई एयर स्ट्राइक में मिराज ने यहीं से उड़ान भरी थी। 2019 की एयर स्ट्राइक आपको याद होगी, वो जो मिराज विमान थी उन्होंने यहीं से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। फिर आ जाइए आप हिंडन एयरबेस, जहां से अभी हमारे जो चीफ मार्शल हैं उन्होंने उड़ान भरी है। हिंडन एयरफोर्स के बारे में आपको बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन है या एयरफोर्स स्टेशन है। ये पश्चिमी कमांड द्वारा संचालित किया जाता है। एयरफोर्स स्टेशन 14 किलोमीटर राउंडेड और 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर C-17 ग्लोब मास्टर विमान खड़ा होता है। C-17 ग्लोब मास्टर ये अमेरिका से आयात किया गया एक विमान है, विशालकाय विमान है, जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे सैनिकों को एक साथ रखकर बिठाकर आप गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो हिंडन एयरबेस पर खड़े रहते हैं हमारे ऑल टाइम। फिर आ जाता है हासिम आरा एयरबेस, ये पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में भारत भूटान का जो बॉर्डर है वहां पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए भूटान से तो हमारा विवाद नहीं होने वाला, लेकिन चाइना से भी सीमा वहां पर लगी हुई है। जैसे कि भूटान और चाइना के बीच में विवाद हुआ तो भारत ने वहां पर इंटरफेयर किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है भूटान पर दबाव बनाना चाहता है और भारत नहीं चाहता, क्योंकि भारत और भूटान के संबंध अच्छे हैं। और फिर बॉर्डर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भूटान को हम कहीं ना कहीं सुरक्षा दें, तो इसलिए ये बड़ा हासिम आरा एयरबेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सुलूर एयरबेस जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, और ये हिंडन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है भारत का। यहाँ पर सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब कुछ तैनात होते हैं, और रिपेयरिंग डिपो, एयरफोर्स स्टेशन सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। महाराजपुर एयरबेस की बात करें, ये ग्वालियर में है, और मिराज 2000 जो है वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर जोधपुर एयरबेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सामरिक रूप से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब है। 1965 के युद्ध से पहले ये एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज का घर हुआ करता था, और अब इसे एयरफोर्स स्टेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब जो भारत के पास में अभी तक एयरबेस हैं जिनकी जानकारी हमने आपको दी, अब उसमें एक और नाम आप जोड़ दीजिए, न्योमा एयरबेस, जो कि भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख के क्षेत्र में भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये थी खबर दोस्तों आज की। अगले सेशन में मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।